35 का या 20 का हो तो ऐसा तो नहीं होता। तो हमारे यहाँ जो है ना जो डिमांड्स की लिस्ट है। अच्छा नहीं, ऐसा हो सकता है कि होता हो कि अगर एक लड़की 30 तक पहुंच गई है तो वो अपने से छोटी उम्र का लड़का तो रेयर केसेस है देखेगी। वैसे तो आप अपनी मेंटालिटी और मेंटल कैलिबर के हिसाब से फिर 30 या 35 या 40 ऑनवर्ड्स हमारे यहाँ एज छुपाई भी जाती है, हमारे यहाँ एज छुपाई भी जाती है, ठीक है। तो ये भी जैसे हम बात कर रहे हैं कि जालसाजी नहीं होनी चाहिए, जैसे हमें अपने एसेट्स के बारे में, अपनी माली पोजीशन के बारे में गलत बयानी से काम देना चाहिए, ऐसे ही अपनी जो हमारी बहनें बेटी हैं उनकी एज के बारे में भी गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारा आपसे जानना चाहूंगी, जैसे पुष्पा ने भी आपको मुखातिब किया है कि देखें जिस तरह से मिसेस खान का कहना है कि लड़की 30 से, यानी कि अगर वो डॉक्टर बन रही है तो शादी का ख्याल तो अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि तो उसका तो MBBS ही तभी कंप्लीट होता है। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं ये कहती हूँ कि मेरी शादी तो बहुत अर्ली एज में हो गई थी, मतलब मेरी शादी 15 इयर्स में हो गई थी। मेरी शादी को माशाल्लाह 23 इयर्स हो गए हैं माशाल्लाह। और मेरे हस्बैंड ने ही मेरा एडमिशन कराया था। फर्स्ट ईयर में मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया था, ठीक है। और मुझे हाँ, लेकिन और मतलब आप रेयर केस है, 15 साल की उम्र में एक्सेप्शनल केसेस है। मेरे मैट्रिक का रिजल्ट बाद में आया था और मेरे हस्बैंड ने मेरा खुद एडमिशन करवाया। फर्स्ट ईयर में मैंने ग्रेजुएशन किया। देखो शहरों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप जाए ना, यू मूव टुवर्ड्स द रिमोट एरिया, इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। आई नो कि वो तो 12-13 ऐसे ही होती है। बस हस्बैंड आपका जो है वो मैच्योर होना चाहिए, लड़का मैच्योर होना चाहिए, हस्बैंड मैच्योर होना चाहिए। आपके हस्बैंड से आपका कितना एज गैप है? 14 इयर्स, 14 साल। तो जब आप 15 की थी तो आपके हस्बैंड थे 29-30। उनकी एज बिल्कुल परफेक्ट थी शादी के लिए, लेकिन आपकी एज परफेक्ट नहीं थी शादी के लिए, क्योंकि तमाम औरतों के लिए एग्जांपल नहीं बन सकती, क्योंकि यू वर एक्चुअली अंडर एज। Yes. हाँ, लेकिन वो मतलब मुझे ये लगता है, पहले मुझे लगता था कि मेरी शादी जल्दी क्यों हो गई, लेकिन अब मुझे लगता है जब अपनी सिस्टर्स वगैरह को देखती हूँ, सबको देखती हूँ, तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई है। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा जो है वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, IT इंजीनियरिंग कर रहा है, और मेरा जो छोटा बेटा है वो ग्रेड 6 में है। और मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ माशाल्लाह कि मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह में उनकी लंबी उम्र ये शादी के बाद ही पढ़ती रही है, ऐसे ही हमने अभी एक मैरिज कपल जो है, दोनों मियाँ बीवी जो है उसमें बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ अली जंजानी साहब भी मौजूद है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आप कहीं पर रिश्ता करना चाहते हैं, इस किस्म की कोई भी आपके दिमाग में सवाल है, तो आप जंजानी साहब से ऑनलाइन कॉल करके हमें उनसे आप राब्ता कर सकते हैं। जंजानी साहब, आपसे सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, आपका रिश्ता किसने करवाया था? टफ क्वेश्चन टू द एस्ट्रोलॉजर। बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरा रिश्ता जो है वो मेरी वालदा ने करवाया था। अच्छा। और वालिद साहब ने करवाया था, और फैमिली में हुआ था, कजन के साथ शादी हुई, और घर में थे, बचपन में जानते थे एक दूसरे को। और बल्कि अब एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन तो सितारे देख लिए थे आपने लड़की के पहले? सितारे निकाह का वक्त? बिल्कुल। हमारी फैमिली में आपको पता है एस्ट्रोलॉजी है, तो उसके बगैर चलते ही नहीं है। कंपैटिबिलिटी, सितारे, ये सारी चीजें जो है वो चेक की गई, और उसके बाद ही आगे सिलसिला है वो चलता है। कि दुनिया को तो हम बताते हैं, तो अपने लिए भी हम इन चीजों से इस्तेफादा हासिल करते रहते हैं इन चीजों पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। समन साहिबा, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे उन्होंने अभी सितारों की भी बात की है, अगर कोई लड़की जो है वो बकौल मिसेस खान के हया और शर्म के पैमाने पर पूरी उतरती है और उसके बाद इसका इस्तिखारा ठीक नहीं आ रहा था, तो ये तो एक अलग ट्रॉमा है। ये तो मुफ्ती साहब से आपको सवाल करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस्तिखारा कर लेते हैं तो फिर उस पे आपको अमल करना बिल्कुल फिर आप लड़की जैसी भी है तो फिर या तो इस्तिखारा ना करते, और अब अगर कर लिया है ऐसे ही मुफ्ती साहब जी, इस्तिखारा का जो हदीस मुबारका में तरीका मिलता है, जो आपको खुद से करना होता है, जैसे कि जानी साहब शरीफ फरमा है, ये तो आदाद से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, ऐसे चीज़ों से देखते होंगे। तो हमारे यहाँ जो इस्तिखारा का शरई तरीका या हदीस में जो मासूर तरीका बताया जाता है वो खुद करना होता है, बिल्कुल। और उसके लिए आपने ईशा की नमाज के बाद 2 नफल पढ़ के, और उसके बाद दुआ इस्तिखारा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मी का, थोड़ी लंबी दुआ है। अगर सारी ना आती हो तो मुख्तसर से ही पढ़ सकते हैं, या अलीमु अल्लिमनी या खबीर व अखबिरनी, ये पढ़ के भी सो सकते हैं। तो ख्वाब में जो आपको इशारा मिलता है उसके बाद फिर आपने फैसला करना होता है कि वो इशारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बिल्कुल जब वो इशारा पॉजिटिव मिले तो फिर अल्लाह के भरोसे पे करना चाहिए इसमें। लेकिन अगर आप तब भी बैक ऑफ कर दिया, इस्तिखारा अच्छा निकला लेकिन आपका नहीं दिल मान रहा, वैसे ही कुछ और आपकी कंपैटिबिलिटीज नहीं मैच कर, तो मेरे ख्याल से इस पे कंपलसेशन तो नहीं है। सेकंड रिश्ता तो उसका इस्तिखारा कर लें। बिल्कुल, यही हो सकता है। इस्तिखारा मिसेस खान भी हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। मिसेस खान, आपसे जानना चाहूंगी, कितने ऐसे केसेस आते हैं कि
इस्तिखारे होते हैं। मेरे ख्याल से कॉल जो है वो हमारी इंटरप्ट हो गई है। ज़ंजानी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आपके पास कितने लोग आते हैं जो इस्तिखारों की तरफ जाते हैं, रिश्ता आ गया, जुड़ गया, और फिर इस्तिखारा ठीक नहीं आया तो एक अच्छा भला बनता बनाया रिश्ता जो है वो तोड़ दिया जाता है? बल्कि एक और चीज, इस्तिखारा ठीक निकले, आपके इल्म के मुताबिक कंपैटिबिलिटी नहीं है, या आपके इल्म के मुताबिक कंपैटिबिलिटी है और इस्तिखारा गलत, इस्तिखारा मतलब ठीक नहीं निकला, तो कभी ऐसा कोई केस आपके पास आया है? अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पे ये देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप अपने जीवन साथी का इंतखाब कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, हमारा जो असल काम होता है, हमने ये नहीं देखना होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि दोनों एक दूसरे के लिए शादी के लिए कैसे हैं। हमने ये असल में देखना होता है कि बाद की जिंदगी इनकी कैसे गुजरेगी, कि एक दूसरे को ये किस तरह से इंस्पायर करेंगे, कि अपने आप को किस तरह से खुश रख सकते हैं, दोनों का ट्रस्ट लेवल क्या होगा, दोनों की ओपन कम्युनिकेशन क्या होगी, गुस्सा ना हो, प्राइड ना हो, कि ये फिक्र ना हो कि वो कितना कमाता है या वो कितनी कमाती है, या एक दूसरे के लिए दरगुजर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि आपस में इनकी मोहब्बत कितनी है, प्यार कितना होगा। क्योंकि मोस्टली हाँ मेरे पास जो केसेस आते हैं जो खराब हो जाते हैं, होता ये है कि दोनों मियाँ बीवी की कंपैटिबिलिटी तो बहुत अच्छी होती है, हर चीज से आपने देखभाल के किया होता है, बट मोस्टली ये होता है कि आपके फैमिली में कोई एक ऐसा इशू खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से लड़का और लड़की दोनों में इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी चीजों से स्टेप डाउन नहीं करते। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी सबसे बेहतरीन टूल है कि जो हमें गाइड करती है कि अगर आप अपनी शादी को अंजाम देने जा रहे हैं तो आप किसी ऐसे वक्त का, नेक वक्त का इंतखाब कर लें जिसके अंदर जो छोटे मोटे इश्यूज हैं हम उनको बैलेंस कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में होता है कि एक लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन शादी हुई, अचानक उसका बिजनेस खत्म, उसका कारोबार खत्म, बेचारी लड़की पे एलिगेशन लग जाता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो गया। अब वो लड़का कहीं ना कहीं अपनी किसी खराबी से गुजर रहा होता है और इल्जाम जो है वो लड़की पे लग जाता है, या सेम केस जो है वो एक खातून के साथ होता है कि वो कहीं पे जॉब कर रही है, शादी होती है, उसकी जॉब खत्म हो जाती है, तो इल्जामात शुरू हो जाते हैं, आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। तो हमारा ये काम होता है कि हमने इन चीजों को बैलेंस करना है कि बाद में किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। बहुत सी कंपैटिबिलिटी 0% मेरे पास आती हैं, लेकिन अगर अच्छे टाइम पे उनका निकाह हो जाए तो सारी जिंदगी वो बहुत अच्छे तरीके से गुजारा करते हैं। और फिर एक नसीब जब आपके साथ आके अटैच होता है कि आप जब तक अपने वालिदैन के जेर कफालत थे, आपको जिंदगी में जब तक आप पैरों पे खड़े नहीं हुए, जो आपका नसीब था वो आपके वालिदैन के थ्रू आपको मिलता है। इसी तरह शादी के बाद जब एक नसीब अटैच होता है तो जो लड़का और लड़की के नसीब में होगा वो दोनों चीजें आपस में शेयर होती हैं, दोनों को मिलती हैं, गमी है, खुशी है, पैसा है, दौलत है, औलाद की खुशी है, घर है, गाड़ी है। तो वो दोनों का जब नसीब आपस में मिलता है तो चीजें बेहतर भी होती हैं और चीजें खराब भी होती हैं। जो आजकल हमारा ट्रेंड चल रहा है कि हम शादी से पहले बहुत कुछ देखते हैं, 90% केसेस में मैंने ये देखा है कि बहुत देखभाल के किया, लव मैरिज थी, पसंद की शादी थी, कॉलेज में पढ़ते थे, बचपन से जानते थे, लेकिन बाद में हुआ क्या कि खाला की बेटी थी, अब बहनें भी नहीं मिल रही आपस में, इख्तलाफात होना शुरू हो जाते हैं कि मिसमैच हो जाता है। तो जहां पे इतने अखराजात आप लोग करते हैं तो मेरा ख्याल है कि किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट कर लेना चाहिए कि क्या शादी के बाद हम एक दूसरे के लिए भी बेहतर हैं या नहीं हैं। कई दफा ऐसा होता है कि दूसरे की खराबी ना हो, आपकी अपनी खराबी की वजह से दूसरा शख्स खराब हो जाता है। तो ये चीजें भी देखना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक प्लैनेट है मून, उसको हम देखते हैं जो सिग्निफिकेटर है फीलिंग्स का, इमोशंस का, जज्बात का, कि जब हम किसी का भी मैच करते हैं तो सबसे पहले मून की पोजीशन देखते हैं कि मून अच्छी पोजीशन पे होगा तो वो दूसरे के एहसास को समझने के काबिल होगा। अगर मून खराब होगा तो फिर आप दूसरों की फीलिंग नहीं समझेंगे और अपनी जो भी आपकी फीलिंग होगी अच्छी या बुरी, आप वो दूसरों को कन्वे करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी जो है बेहतरीन टूल है, इस्तिखारा भी बेहतरीन टूल है, मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी अगर आप करें तो उससे भी आपको बेहतरीन नताइज मिलते हैं कि हम 90% केसेस को बेहतर करने में कामयाब हो चुके हैं इसके अंदर।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीरा, एक बात बताएं, आप भी जायचा निकलवाएंगे जब आपकी शादी होने वाली होगी? ज़ंजानी साहब की बातों से तो मैं मोटिवेट ज़रूर हो रही हूँ, लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ मुफ्ती साहब कि आप देखें कि जैसे कहा जाता है कि जो रिस्क है वो औरत के नसीब का है, औलाद जो है वो मर्द के नसीब की है। और अगर कोई लड़की शादी करती है और उसका शौहर जो है वो हालात उसके ख़राब हो जाते हैं, तो क्या वो लड़की मनहूस है? हमारे यहाँ कुछ चीज़ें जो है ना, जैसे सेल्फ जो है वो ऐसा कहा जाता है, ऐसा ही बोला जाता है, औलाद मर्द के नसीब। ऐसा नहीं है, दोनों का इंसान अभी बच्चा अभी माँ के पेट में होता है, जिसमें बारकर में आता है कि बच्चे को अभी जब उसके आके जिस्म में रूह डाली जाती है तो उसी वक्त जो है वो उसका रिस्क लिख दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो रिस्क जो है वो औरत के नसीब का होता है, खावंद के नसीब का रिस्क भी होता है ऐसे ही। और ये बात भी नहीं है कि औलाद सिर्फ मर्द के नसीब की होती है, औलाद के मामले में भी दोनों का अपने अपने नसीब हैं और रिस्क के मामले में भी दोनों के अपने अपने नसीब हैं। तो ये जो हमारे यहाँ समझ लिया जाता है कि इस औरत के आने से घर में जो खुदा न खास्ता इसका आना जो है वो मनहूस हुआ है, ये भी हमारा हिंदुआना कल्चर है। इस्लाम ऐसी जो है वो बात जो है वो उसकी हौसला अफजाई नहीं करता। कई मैंने देखा है कि कई ऐसी डिवोर्सेस हुई हैं इस बात पर कि लड़की आई है तो हालात ही ख़राब होते जा रहे हैं और लड़की के लिए नफरत पैदा हो जाती है। जी, तो ये कुछ साख्ता हमारी बातें और हमारे कंसेप्शन हैं जो हमने हमारे हमसाया मुल्क से हिंदुआना कल्चर से लिए हुए हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुफ्ती साहब, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमने अडॉप्ट की हैं और हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ अभी कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर ड्रॉप हो गया। जी, मुझे ये बताइए, मैं जब बात करती हूँ राबिया आपसे और समन आप भी ऑब्वियसली सबसे, ये बताइए जब हम बात करते हैं लड़की के इसी रिश्ता कल्चर के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि जब ये बात करते हैं कि रिस्क जो है लड़की के नसीब से आता है और अगर एकदम से हालात चेंज हो जाए तो ये भी एक वजूहत है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो रिश्ता कल्चर अब बना हुआ है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे कि क्या चेंजेस जो हमने अपनी सोसाइटी में अडॉप्ट कर लिए उसको रिमूव किया जाए? रिमूव तो बहुत कुछ किया जाए, ठीक है। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है कि दोनों का रिस्क जो है ना वो उसमें मैटर करता है और वो दोनों की तरफ से आता है, एक की तरफ मतलब रिश्ता करते हुए हम किन चीज़ों का ख्याल रखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा, एक चीज़ जो है ना मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि ये आप ख्याल रखें रिश्ता करते वक्त कि क्या लड़की को लड़का पसंद है, क्या लड़के को या लड़की को पसंद है, ठीक है। कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है। यूजुअली सिर्फ मैच मेकिंग फैमिलीज टू फैमिलीज ही होती हैं। अरेंज मैरिजेस में इट हैज बीन वेरी कॉमन, लेकिन ये लव मैरिजेस में क्योंकि कॉमन नहीं होता, वो ऑलरेडी पसंद कर चुके होते, लेकिन अरेंज मैरिजेस में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि क्या लड़के को लड़की पसंद नहीं होती है, लड़की को लड़का पसंद नहीं होता, जबरदस्ती शादियां हो जाती हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट, फैमिलीज एक्सपेक्ट कि वो बहुत अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत। जबकि कहा जाता है कि लड़का जो है वो ड्राइविंग सीट पर होता है, वो चाहे वो करेगा वो ना करेगा। और इसमें मैं एक बात बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इसमें अगर वो लड़का या लड़की इन दोनों में से कोई एक दूसरे को पसंद नहीं होता तो वो रिश्ते के वक्त ही इनकार क्यों नहीं करते, एंगेजमेंट के वक्त पे इनकार क्यों नहीं करते, शादी के बाद क्यों बताते हैं? फैमिली प्रेशर्स होते हैं ना। माँ अगर बेटी, ऐसा मैंने बहुत लड़की की से नहीं होती रिश्तों में, लड़के की फिर भी से है, वो अपने आप को समझता है कि आई एम दी बहुत सारे केसेस जानते हैं इन दिस रिगार्ड पे। हां, तो फिर निभा के दिखाएं, पे शादी के बाद क्यों बताते हैं कि मुझे तुम पसंद नहीं थी? अच्छा, इसके ऊपर हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलर है, कतार कलामी की माजरत चाहती हूँ। अब ये कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।